हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं एक वायरस के बारे में जिसका नाम है निपाह वायरस। ये बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। केरला में न्यूज़ आ रही है कि निपाह नामक वायरस है, उससे कई लोग संक्रमित हो गए हैं और ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो वहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया गया है और दुकानें भी बंद हो गई हैं और 24 सितंबर तक शिक्षण संस्थानों को भी बंद कर दिया है। ये जो वायरस है निपाह वायरस, ये कहाँ से आया है और ये कितना खतरनाक क्यों है? निपाह वायरस का जो नाम है NIV RNA वायरस, ये वायरस का जो साइंटिफिक नाम है वो है निपाह वायरस है और फैमिली पैरामाइक्रोविरिडी इसकी फैमिली है। इस फैमिली से ये बिलोंग करता है और ये सबसे पहले मलेशिया में देखा गया था। सबसे पहले मलेशिया के जो सूअरों का पालन करने वाले किसान थे उनमें देखा गया था। ये नाम जिस किसान से ये पहली बार देखा गया है जिसमें उसका नाम निपाह था, तो ये नाम भी वहीं से आया। जो कैरियर मेन माना जाता है वो चमगादड़ को माना जाता है, बैट्स को माना जाता है और मोर्टेलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा है और जो मृत्यु दर है वो भी बहुत ज़्यादा 40 से 70 तक इसकी जो मृत्यु दर है वो भी है। ये जानवरों से इंसानों में आ रहा है और इंसानों से बहुत ही ज़्यादा कांटेक्ट के थ्रू और सांस के थ्रू भी ये फैल रहा है। तो इसीलिए इससे बचने के लिए जिस तरह कोविड के टाइम पे गाइडलाइन जारी की गई थी, सेम वैसे गाइडलाइन भी जारी की गई है और जो बचाव के तरीके थे कोविड के टाइम पे जिस तरह था वैसे इसमें भी यूज किए जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वायरस है। अब इसको हम देखते हैं निपाह वायरस के बारे में। निपाह वायरस एक चमगादड़ जनित जूनोटिक वायरस है जो मनुष्य और अन्य जानवरों में निपाह वायरस संक्रमण का कारण बनता है। एक उच्च मृत्यु दर वाली बीमारी है। उत्तर पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में निपाह वायरस के कारण होने वाली कई बीमारियों का प्रकोप हुआ है। इसे पहचाना गया था 1998 और 99 के टाइम पे। उस टाइम पे सबसे पहले इस वायरस को पहचाना गया था और इसके जो प्रारंभिक लक्षण है बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, खराश और इसके साथ ही ये हमारे ब्रेन पर भी असर करता है। इसके जो वायरस है वो जाके हमारे ब्रेन पर भी अटैक कर देता है। भारत में 2001 से अब तक निपाह वायरस के कम से कम 5 आउटब्रेक हो चुके हैं। पहला आउटब्रेक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हुआ था और बाकी सभी केरल में, क्योंकि 2018 में भी हमें पता है इसका अटैक हुआ था। तो उस टाइम पे इतने लोग प्रभावित थे, उनमें से सबकी लगभग जान जा चुकी थी। 1-2 लोगों की बचाया जा सकता है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वायरस कितना ज़्यादा खतरनाक है। निपाह वायरस का किल रेट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब संक्रमण होने के बाद मौत का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। पहली बार ये 1998 से 99 में पहचाना गया था। मलेशिया और सिंगापुर में सूअर पालने वाले किसानों में यह वायरस फैला था और 2001 के बाद भारत और बांग्लादेश में निपाह वायरस के मामले सामने आने लगे थे। ये वायरस जानवरों से इंसानों में और इंसानों से इंसानों में ये फैलता है। निपाह वायरस इंसानों को सीधे संपर्क से संक्रमित करता है। अगर संक्रमित जानवर के शारीरिक द्रव्यों, लार, खून आदि के संपर्क में आए तो इन्फेक्शन हो सकता है। फ्रूट बैट्स को निपाह वायरस का कैरियर माना जाता है। इंसानों को चमगादड़ों के मुंह लगाए फल खाने से भी ये फैलता है। कभी कभी हम देखते हैं हमारे जो जैसे पेड़ों में फल लगे हुए हैं तो उसमें कुछ कट रहता है, तो चमगादड़ होते हैं वो ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं। अगर वो खा लिए तो उनके लार से, उनके स्लाइवा से उसमें इसके जो वायरस हैं वो उस फल में चले जाते हैं। पेड़ से जो फल तोड़े गए हैं या फिर पेड़ से जो फल आए हैं कट्टे फल हैं तो उनको ना खाया जाए क्योंकि उसमें हो सकता है इस वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। जो लक्षण है इसमें सिर दर्द और बुखार शामिल है जो 5 से 14 दिन दिखने लगते हैं। इसमें सांस से जुड़ी बीमारी भी होती है। हमारा जो सांस लेने का सिस्टम है वो भी इससे प्रभावित हो जाता है। इसके बाद थकान, मानसिक भ्रम जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। 24 से 48 घंटों में ये लक्षण मरीज को कोमा में पहुंचा सकते हैं। इतना ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इसमें सबसे ज़्यादा तो सांस से जुड़ी बीमारी है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे ज़्यादा ये प्रभावित कर रहा है। हमारा जो श्वसन तंत्र है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और इसके बाद है दिमाग पे अटैक कर रहा है। इंसेफेलाइटिस का भी, जिसको दिमाग फूल जाना कहते हैं, इसका भी खतरा होता है। और जब लास्ट स्टेज होती है जैसे दिमाग को जब फूल जाता है और हमारा जब रेस्पिरेटरी सिस्टम जब बंद हो जाता है, बिल्कुल उस पर अटैक हो जाता है, तो इंसान होता है वो कोमा में पहुंच जाता है। तो ये उसका लास्ट स्टेज होता है, इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका इलाज, इसका अभी तक कोई साइंटिफिक, कोई लाइसेंस्ड इलाज नहीं बना है। इसको बचाव ही एक तरीका है और इसमें वैक्सीन वगैरह कोई भी एकदम परमानेंट इलाज नहीं है। निपाह वायरस की मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है, 40 से 80% है। इस वायरस के लिए अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। इलाज भी लक्षणों के आधार पर किया जाता है। मरीजों को एंटीविट्रोलिक ड्रग्स दिए जाते हैं।
तो वायरस के बारे में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, क्योंकि ये अभी केरल में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। केरल में कई मरीज हैं जो इस वायरस से प्रभावित हो गए हैं। इससे पहले भी 2018 में केरल में इस वायरस की पुष्टि हुई है। ये सुअर और चमगादड़ जैसे जानवरों और उनके फ्लूइड से जैसे लार और सलाइवा से फैलता है। WHO के अनुसार निपाह वायरस जानवरों के जरिए इंसानों में फैलता है। कई बार ये खाने पीने के जरिए और इंसानों से भी फैलता है। जिस एरिया में फैला हुआ है वहाँ सांस लेने से भी हो सकता है फैल जाए। तो अभी जो गाइडलाइन जो जारी हुआ है, केरला में कई लोग प्रभावित हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 77 लोग जो बहुत ही ज़्यादा संक्रमित थे और उनसे जो कांटेक्ट में है उसमें 7 से 6 लोग हैं। तो इन लोगों को देखरेख में रखा गया है और वहाँ के जिस एरिया में संक्रमित लोग हैं वहाँ पे बैरिकेड लगा के रोका गया है और दुकानें भी लगभग टाइम टू टाइम खुल रही हैं, बंद कर दी गई हैं और शिक्षण संस्थानों को भी बंद कर दिया गया है। हॉस्पिटल भी जाने वाले हैं तो पूरा PPE किट पहन के जा रहे हैं कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रखने के लिए जा रहे हैं। और जोखिम वाले जो लोग हैं, जो 153 लोग, वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी हैं, क्योंकि स्वास्थ्य कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं, हॉस्पिटलों में लगे हुए हैं और क्लिनिक्स में भी वो इलाज कर रहे हैं। तो इस तरह वो भी उससे प्रभावित हो गए हैं। पक्षियों और जानवरों के चक्के फल न खाएं। चमगादड़ और अन्य पक्षियों से दूरी बनाए रखें। चमगादड़ से प्रभावित इलाकों में बनी ताड़ी का सेवन न करें। निपाह वायरस भी कोविड की तरह इंसानों से इंसानों में फैल सकता है। ये भी वैसे ही लगभग कोविड की तरह है और इसका जो मृत्यु दर है, किल रेट है, बहुत ही ज़्यादा है, 40 से 80 है। तो इसलिए इसकी मोर्टेलिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर उस एरिया में कोई प्रभावित है तो उसके आसपास सभी लोगों को इससे प्रभावित कर दे रहा है। हमने क्योंकि कोरोना के टाइम पे भी ऐसे हुआ था, हम देख रहे थे कि लोग कितना तेज़ी से कोविड जिसको रहता था बहुत तेज़ी से सांस के जरिए वैसे भी बहुत तेज़ फैल रहा था। तो सेम ये वायरस भी उतना ही डेंजरस है और इसकी सबसे ज़्यादा मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा है। इसमें हाथ अच्छे से धोएं, डबल मास्क पहने और अगर आप कहीं जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हॉस्पिटल कार्यकर्ता है तो PPE किट वहाँ पे उपलब्ध है, उसको पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वायरस के बारे में हमने पढ़ा कि इस वायरस के बारे में हमने जाना कि कितना ज़्यादा खतरनाक है और इससे बचाव का तरीका ही इसका इलाज अभी तक मान सकते हैं। परमानेंट इलाज नहीं है, वैक्सीन नहीं बनी है इसके लिए। आज के लिए इतना ही।